दीदी, 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 दीदी। मंजू, छोटी मत रो मैं बाबू, तू ठीक हो जाएगी। छोटी तू घबरा मत, मैं भी माँ जी को बुला के लाती हूँ। बस तू हिम्मत रख, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। अगर तू हिम्मत जोड़ देगी तो कैसे होगा? तू तो मेरी बहादुर बहन है ना। तू तसल्ली रख, भगवान पे विश्वास है। मैं भी माँ जी को बुला के लेके आती हूँ। हे भगवान, मेरी बहू को ठीक कर दो, ये बड़ी परेशान है। डॉक्टर साहब क्या हुआ? साफ साफ क्यों नहीं बताते? मेरी बहू को छोड़ क्या बतलाऊं? पिछले 2 महीनों से इनका इलाज कर रहा हूँ, पर मामला दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? आपके धुरे कोई तो इलाज होएगा। देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है मामला दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। ऐसे मत बोलिए डॉक्टर साहब, अभी मेरी बच्ची की उम्र ही क्या है? भगवान इतना कठोर नहीं है तो मेरी बच्ची को मेरे से छीन लेगा। देखिए, फिलहाल मैं दवाइयाँ लिख रहा हूँ और दवाइयाँ देते रहिए। भगवान से दुआ कीजिए कि आज की रात कट जाए। अभी तो इनकी नब्ज चल रही है, बाकी भगवान पे भरोसा रखिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, पर ईश्वर के आगे किसी की चली है क्या? कौन कितने दिन रहेगा ये तो सिर्फ ईश्वर ही जानता है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लगी है। 2 साल पहले इतनी उम्र में शादी करके लाई, मैं बहू भी सूख के कांटा हो गई। हो सकता है शायद इनकी कोई पुरानी बीमारी हो जो पकड़ में ना आई हो। पानी, माँ जी पानी। आलोक, आलोक बेटा, आलोक। मंजू, 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 क्या हुआ? माँ, मंजू को क्या हुआ? कुछ बोलना चाहती हो? कुछ बोलना चाहती हो मंजू? हाँ बोलो, हाँ बोलो मंजू। मंजू, मंजू।
मंजू क्या हो गया तुझे, कुछ तो बोल। मंजू तू मेरे साथ छोड़ के चली गई। तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम तो बने रहो लल्लू। हाँ भैया, जी भैया, बस ये करते रहो। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरी बात कान खोल के सुन लो अज्जू के पापा, मुझसे तो ये जिंदगी जी नहीं जाएगी। अरे छोटी छोटी जरूरत के लिए तुम्हारी माँ के सामने, तुम्हारे भाई के सामने कब तक भीख मांगूंगी मैं? तो यार आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, मैं और अज्जू हम तो दोनों मांग लेंगे भीख। तुमसे तो हिस्से की बात अपनी माँ से और भाई से नहीं करी जाएगी। अरे यार, अभी भाभी को मेरे दिन ही कितने हुए हैं और तुम हिस्से की बात कर रही हो? ये समय हिस्से की बात करने का नहीं है। अच्छा हुआ महारानी मर गई, आई थी घर की लक्ष्मी बनने, इस घर को एक वारिस तो दे नहीं पाई। कान खोल के सुन लो मेरी बात, इस घर का वारिस ना मेरा अज्जू ही बनेगा और मैं बनूंगी महारानी। अगर मेरे और मेरे सपने के बीच में कोई आया, उसे मैं रास्ते से हटा दूंगी। अरे शांत हो जा मेरे बच्चों की माँ, किसी ने सुन लिया तो आफत हो जाएगी। तुम लगे रहो मुझे शांत करने में। तुम्हारी माँ वहाँ क्या गुल खिला रही है तुम्हें पता है? अरे अब कौन सा आसमान टूट पड़ा और ये तुम क्या बकवास कर रही हो मेरी माँ के बारे में? अभी तो तुम्हारे भाई की पत्नी की राख भी ठंडी ना हुई और तुम्हारी माँ ना जा रही उसका दूसरा बिहार चाहने। क्या भैया दूसरी शादी कर रहे हैं? तो भाग्यवान इसमें हर्जी क्या है, वो तो होना ही है एक न एक दिन। तुम्हें अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है? तुमसे तो कुछ होगा नहीं, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, करता हूँ मैं कुछ। चुप रहो तुम, अब देखो मेरे दिमाग का कमाल। अब क्या नई आफत लेने जा रही है ये? ये क्या है? मुझे पता था आपसे तो कुछ नहीं होगा, मैंने पूरी जायदाद के कागज पहले ही बनवा लिए। और सुनो, कैसे भी करके इस पे भैया के साइन करवा लो। इस घर का वारिस बनेगा मेरा अज्जू ही, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब देखना मैं कैसे इन कागजों पे भैया के साइन लेता हूँ। अरे हाँ, उस पार्टी का माल जाना था, उसका क्या रहा? अरे भैया आप फिक्र ना करो, मैं हूं ना। कुछ पेपर साइन के लिए बोल रहा था। हाँ वो पेपर। अरे माँ आओ बैठो। और तुम्हार दोनों की बात खत्म होगी? ये फोटो देखिए जरा, कैसी है लड़की, देख के बता। अरे माँ इसकी क्या जरूरत थी? जहाँ तुम शादी के लिए बोलोगी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा, तेरी बात समझ में आ रही है तो मैं शादी का मुहूर्त निकलवा रही हूँ। मैं सारा काम अपने आप से मार लूंगी, मैं सारा काम कर लूंगी मैं, ठीक है? और हाँ छोटे, कहाँ साइन करने हैं बता? हाँ भैया कुछ पेपर हैं और एक ये और कुछ यहाँ साइन करने हैं, यहाँ साइन करने हैं और यहाँ साइन करने हैं, यहाँ साइन करने हैं, यहाँ साइन करने हैं। अभी तो मैंने पेपर भी नहीं पढ़े, इतनी क्या जल्दी है? थैंक यू भैया, आप चिंता ना करो, मैंने सारे पेपर देख लिए हैं, डोंट वरी। नाम क्या है तुम्हारा? जी सालू। देखो सालू, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
जी आज तो हमारी सौगात है। मैं समझ सकता हूँ। सच तो ये है सालू कि मैं मंजू से आज भी बहुत प्यार करता हूँ। जी मैं समझ सकती हूँ। क्या हम दोबारा से नई शुरुआत नहीं कर सकते? देखो, फिलहाल तुम आज आराम करो, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। एक बार रस्म निभाने के लिए ही सही, कम से कम एक बार घूंघट उठा के मेरा चेहरा तो देख लीजिए। आखिर मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? मार देंगे, इसे भी मार देंगे, जैसे मुझे मार दिया इसे भी जीने नहीं देंगे। आपका चेहरा तो पूर्णिमा की चांद की तरह है। हे भगवान, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। ये तो मेरी बात सुनने को ही राजी नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो मुझे इस दुल्हन के शरीर में घुसना ही होगा, जब ये मेरी बात सुनेंगे। लीजिए, तुम दूध पी लो और आराम कर लो। आप मेरी बात तो सुनो। मार देंगे, इसे भी मार देंगे, जैसे मुझे मार दिया इसे भी नहीं जीने देंगे। नहीं नहीं, तुम मेरी मंजू नहीं हो सकती। उसका अंतिम संस्कार तो मैंने खुद अपने हाथों से किया है। तुम वापस नहीं आ सकती। मैं जीना चाहती थी आलोक, पर इन्हें मेरा इस दुनिया में रहना पसंद नहीं था, इसलिए मुझे मार डाला। माँ, क्या हुआ? मुझे आवाज लगा रहा तू? कुछ नहीं माँ। यहाँ तो सब कुछ ठीक लग रहा। बहू, बहू। जी माँ जी। लगता है तुम्हें नींद आ रही है। आज की रात मेरे कमरे में सो जाओ। आ जाओ। हे मेरे बाके बिहारी, मेरी बहू जहाँ भी है तुम्हारी शरण में है, उसकी आत्मा को शांति देना और अपने चरणों में रखना। माँ, माँ, एक बार प्लीज मेरी बात तो सुनिए। माँ एक बार तो पलटो। माँ, 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 एक बार मेरी बात तो सुनिए। माँ मेरी तरफ तो देखिए। माँ, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। हे किशन जी, मैं इस घर में आई हूँ इस घर की रक्षा करना। डॉक्टर साहब, मैंने कब से फ़ोन किया आपको, आने में देर कैसे लगा दिया आपने? क्या बताऊं, आज क्लिनिक में मरीज भी ज़्यादा थे और फिर ये दवाई भी तो बनानी थी, इसीलिए लेट हो गया। काम तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? अजी काम की तो तुम टेंशन ही मत लो बहू, इस बार ऐसी दवाई बनाई है कि सीधा काम ही तमाम। ठीक है ठीक है। फिलहाल तो कुछ ये पैसे रखिए और जब मेरा काम हो जाएगा ना, मैं आपको बिल्कुल खुश कर दूंगी। ठीक है। और ये लो दवाई। माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा, हमारे घर में नई बहू आई है। अब मुझे तो उसका ऊपरी हवा लगे। अब कल मैंने पंडित जी बुलाया, आकर हवन करेंगे, वो ठीक हो जाएगी। माँ तो सही कह रही है, कर ले इस काम को।
कुछ करो ना पंडित जी, मेरी बच्ची कैसे सूखती जा रही है। माँ जी, मुझे लगता है आपकी बच्ची पर कोई बुरा साया है जो इसे परेशान कर रहा है। कुछ भी कीजिए आप, पर इस बलाए से मेरी बच्ची को बचाइए। ठीक है माँ जी, मैं देखता हूँ इस बला को। ओम हैम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। 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 ये लीजिए माँ जी, इसे मिलाकर दूध में पिला दीजिए, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। कौन हो तुम? तू मुझे कैसे भूल सकती है? पहचाना नहीं मुझे? अरे भला मैं तुझे क्यों पहचानूं? तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है? सही कह रही है तू, तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है? माँ, इसका तो रोज का ड्रामा है। आपने भी भैया की शादी किस नौटंकी से करा दी। मैं नाटक कर रही हूँ? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। कौन हो बेटी तुम? भगवान के लिए मेरी बहू का पीछा छोड़ दो। आप भी पहचानने की कोशिश नहीं कर रही हो माँ? मैं हूँ आपकी बेटी मंजुलिका। किस किस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश नहीं की, पर आपने मेरी बात नहीं समझी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तब मुझे हार कर इसके शरीर में आना पड़ा। माँ, ये नाटक कर रही है। हमारी मंजलिका तो मर गई। तू तो चुप ही रह, चुप ही रह बिल्कुल। तू बता बेटा क्या बात है। माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, सालू को बचा लो, ये इसे भी मार देगी। सच बता, किसने मारा है तुझे, वरना मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। मैं यहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई। मैं यहाँ छोटी बहू की जान बचाने और अपने खूनियों की जान लेने आई हूँ। सच बता, किसने मारा है तुझे? कहाँ भाग रहा है? वहीं खड़ा रह, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगी। बता सबको सच्चाई, बता जल्दी से। मुझे कुछ मत करना बहू, मैंने जो कुछ भी किया इसके कहने पे किया। अच्छा डॉक्टर, अगर तेरी पोल खुल गई तो सारा इल्जाम तो मुझ पे डाल रहा है। माँ जी, ये चुड़ैल और ये डॉक्टर मुझे मिलकर फंसाना चाह रहे हैं। माँ, मैं बताती हूँ। इस मजली बहू के कहने से इस डॉक्टर ने मुझे जहर दिया था। ए चुड़ैल, कि झूठ बोल रही है? तेरे पास कुछ सबूत हैं? तू बता बेटा। ये नहीं चाहती थी कि मेरे कोई औलाद हो। ये अपने बेटे को इस खानदान का वारिस बनाना चाहती थी, इसलिए इन दोनों ने मुझे जान से मार डाला। माँ, आप अभी इस डॉक्टर की जेब चेक करवाइए। आलोक बेटा, ये भी जहर की शीशी, ये है सबूत। माँ, मुझे माफ कर दे। मैं दौलत के लालच में अंधी हो गई थी। औलाद के चक्कर में मैंने कुछ नहीं सोचा, बस अपने औलाद के चक्कर में मैंने सोचा। बस मुझे माफ कर दे माँ। आलोक बेटा, पुलिस को फोन कर, पुलिस को बुला, पुलिस का डंडा ही ठीक करेगा इसे। माँ, मुझे माफ कर दे। माँ, मुझे माफ खबरदार, कर दे। मेरी नजरों से दूर हो जा। जा माँ जी, जा मुझे माफ जा। कर दो। माँ जी, मुझे माफ कर दो। आलोक, पुलिस को फोन कर, पुलिस का डंडा करेगा सही से। ठीक है जी, इसने अपने बेटे के लिए किया तो इसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दो। आधी जायदाद इसके बेटे के नाम कर दो। यही इसकी सजा है, पड़ी रहेगी किसी कोने में। माँ, वैसे तो इसकी गुनाहों की कोई माफी नहीं है। मंजू, तू इसे माफ कर दे।
अब सब कुछ ठीक है पंडित जी, आप बस प्रार्थना कीजिए ताकि मेरी मंजू की आत्मा को शांति मिल जाए। ठीक है आलोक जी, आप जैसा ठीक समझें। मैं आपकी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।